नमस्कार, मैं हूं करमवीर। आप देख रहे हैं तरुण मित्र समाचार। आज से तकरीबन 105 साल पहले, ठीक आज ही का तारीख 11 जनवरी 2021, जब ब्रिटिश साम्राज्य और उसके चहेते जमींदारों के दो पार्टों के बीच पिस रहे अवध के किसानों ने तत्कालीन फैजाबाद यानी कि अब अंबेडकर नगर जिले के नितांत पिछड़े बिड़हल क्षेत्र में खुला विद्रोह कर दोनों को घुटनों के बल ला दिया। इस विद्रोह यानी कि इतिहासकारों द्वारा घोर उपेक्षा के बावजूद अपने अंचल में जिसकी यादें 100 साल बाद भी धुलनी नहीं पड़ी है। इसकी शुरुआत टांडा तहसील के अंतर्गत स्थित खट्टे गांव के जमींदार दाता दीन सिंह के घर व कोर्ट पर किसानों के सशस्त्र हमले से हुई थी। दरअसल हमले के समय तब दाता दीन को वक्त की नजाकत का एहसास नहीं था, इसका भी नहीं कि अब उसकी जमींदारी जमात के लिए मौसम इस तरह प्रतिकूल हो गया है कि उससे क्षुब्ध किसान चुपचाप उसकी मनमानियां बर्दाश्त करते रहने को अब तैयार नहीं हुए। वजह थी कि अवध किसान सभा द्वारा कुछ ही दिनों पहले यानी कि दिसंबर 1920 में अयोध्या में किए गए शक्ति प्रदर्शन ने न सिर्फ उन्हें उनकी शक्ति याद दिला दी है, बल्कि इस विश्वास से भर दिया था कि अपनी पर आ जाए तो वे अत्याचारी जमींदारों को भी भरपूर सबक सिखा सकते हैं, जिसमें संकल्प लिया गया था कि अब किसान किसी भी कीमत पर जमींदारों की हरी बेगारी नहीं करने देंगे। दाता दीन ने इसके बावजूद एक दलित किसान को बेगार के लिए मजबूर करने की गुस्ताखी कर डाली, तो किसानों का गुस्सा बुरी तरह भड़क उठा। फिर क्या था, उन्होंने किसान संगठन समिति के स्थानीय नेता गूदर राम के नेतृत्व में हजारों की संख्या में एकत्र होकर दाता दीन के घर व कोर्ट घेर लिए और वहां जो भी मिला उसी से मारपीट और आगजनी पर उतरकर उसके दांत खट्टे कर दिए। उनका गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ तो टांडा तहसील व उसका सरकारी खजाना घेरने भी जा पहुंचे। उनके तेवरों की उग्रता देख वहां तैनात थानेदार और तहसीलदार की हिम्मत भी पस्त हो गई, तो उन्होंने अपनी टोपियां उनके नेता गूदर राम के कदमों में रख देने में ही भलाई समझी। इस पर गूदर राम ने दया दिखाते हुए उन्हें तो बख्श दिया, लेकिन अगले ही दिन 20,000 से ज्यादा उग्र किसानों के साथ बसखारी की तरफ निकल पड़े, जो वहां से 16-17 किलोमीटर दूर था, जिसके रास्ते में कई अत्याचारी जमींदारों का इलाका भी पड़ता था। इस कूच में गूदर राम के साथ रवाना हुए आंदोलित किसानों में ज्यादातर युवा थे, जो अपना लक्ष्य पाने के लिए मरने मारने पर आमादा थे और हिंसा व अहिंसा को लेकर किसी दुविधा में नहीं पड़ते थे, क्योंकि उनके निकट अहिंसा कोई बड़ा जीवन मूल नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने रास्ते में पड़ने वाले प्रायः सारे जमींदारों पर हमले किए, उनको घायल या जान बचाकर भागने को मजबूर कर दिया, जी भरकर लूटा, संपत्तियां जलाई और अपना राज स्थापित कर लिया। जानकारों के माने तो वे इस बात को लेकर पहले से भी खफा थे कि 5 दिन पहले यानी कि 6 जनवरी को उनमें से लगभग 1,800 अपने भोजन बिस्तर के साथ रायबरेली के फुर्सतगंज बाजार में होने जा रही किसान सभा में भाग लेने रवाना हुए, तो गोसाईगंज में उन्हें बलपूर्वक रोककर वापस लौटा दिया गया था। दूसरी ओर फुर्सतगंज में एकत्र किसानों पर गोलियां चलवा दी गई, जिससे कई मौतें हो गई थी। इसके अगले दिन रायबरेली के ही मुंशीगंज में भी किसानों पर गोलियां चलाई गई थी, जिनमें हताहत किसानों की बड़ी संख्या को लेकर उसे दूसरा जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है। बहरहाल ब्रिटिश सत्ताधीशों को बिड़हल विद्रोह की जानकारी मिली तो उन्होंने पहले तो उसके दमन के लिए सिपाहियों के पैदल व घुड़सवार दस्ते भेजे, फिर टांडा के पूरब स्थित चितौरा बाग में फौज का डेरा डाल दिया। इसके चलते फैली दहशत ने किसानों को शांत तो जरूर कर दिया, लेकिन उनकी एकता ऐसी थी कि सत्ताधीश अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी पता नहीं लगा पाए कि उनके विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। इसका पता उन्हें अगली तारीख यानी 27 जनवरी को तब चली जब कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू अकबरपुर होते हुए टांडा पहुंचे और चितौरा बाग में किसानों की सभा की। दूर दूर से कोई 50-60 हजार किसान सभा में उनको सुनने आए, तो उन्होंने आंदोलन में अहिंसक न बने रह पाने और लूटपाट व आगजनी करने को लेकर उनको आड़े हाथों लिया
और ये भी कहा कि बेहतर होगा कि वे ईमानदारी से अपना गुनाह कबूल कर उसकी सजा भुगत ले। इस पर सभा में आए अनेकों किसानों ने पुलिस अफसरों के सामने ही हाथ ऊपर उठाकर विद्रोह के दौरान हुए उपद्रव में अपनी सक्रिय भूमिका स्वीकार कर ली। जैसा कि बहुत स्वाभाविक था, इस स्वीकार के आधार पर सभा खत्म होते ही ब्रिटिश पुलिस ने उनकी गिरफ्तारियां शुरू कर दी। थानेदार के साथ 12 अंग्रेज घुड़सवार अकेले गुदर राम को पकड़ने आए और कुल मिलाकर 1000 से ज्यादा किसान पकड़े गए। मुकदमा चला तो उनमें 60 से ज्यादा को सजाएं हुई, जिनमें सबसे लंबी यानी कि 5 साल की सजा शिवव्रत मौर्य नामक किसान ने भोगी। इतिहासकारों के मुताबिक किसानों के इस विद्रोह के बीच 1857 के बाद देश का शासन अपने हाथ में ले लेने वाले ब्रिटिश साम्राज्य ने खुद ही बोए थे। क्योंकि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन किसानों की बड़ी भूमिका थी, इसलिए उसकी सजा के तौर पर साम्राज्यवाद ने उन पर जमींदारी की क्रूर प्रथा थोप दी थी। इतना ही नहीं, 1886 में कुख्यात अवध रेंट कानून बनाकर अवध के 12 जिलों के जमींदारों को किसानों को उनकी जोत की जमीन से बेदखल करने, उसका लगान मनमाना बढ़ाने तथा इच्छानुसार नजराना लेने की अधिकार भी दे दिए गए थे। इससे कुछ मायनों में जमींदार राजे महाराजाओं जैसे हो गए और ब्रिटिश सत्ता के एजेंट के रूप में काम करने लगे थे। इन जमींदारों के पृथक न्यायालय और कचहरियां भी होती थी और उनके निजी कानून और दंड विधान भी होते थे। किसी भी किसान का उनके निर्णय और क्रियाकलापों के विरुद्ध बोलना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि जो भी मुंह खोलता उनके इशारों पर पुलिस उसे मारपीट कर अधमरा कर देती थी। उनके कारिंदे भी तरह तरह से प्रताड़ित करते। जमींदार को मोटर खरीदनी होती थी तो किसानों को भारी भरकम मोटराना और हाथी खरीदना होता था तो हथियाना नामक एक कर देना पड़ता था। है ना ये मजेदार बात। उसके यहाँ शादी ब्याह या कोई उत्सव होता तो नजराना भी देना पड़ता था। ब्राह्मणों व क्षत्रियों को छोड़ अन्य सभी जातियों के किसानों को साल में 2 दिन हरी यानी कि बिना कुछ लिए जमींदार के खेतों की जुताई तथा 10 दिन बेगार यानी कि बिना कुछ लिए मजदूरी करनी पड़ती थी। 1920 और 21 में फैले भीषण अकाल और महामारी ने पहले से ही तबाह किसानों को तबाही के अंतिम बिंदु पर पहुंचा दिया। तो भी जमींदार और सत्ताधीश उनको रोज अंडा देने वाली मुर्गी ही समझते रहे। फिर वे बागी क्यों नहीं हो जाते। उनकी बगावत के अंदेशों ने तब और जोर पकड़ लिया जब बाबा रामचंद्र ने सीताराम के नारे के तहत उन्हें एकजुट करना शुरू किया। बाबा उनकी एकजुटता के लिए फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, बाराबंकी, लखनऊ आदि जिलों की निरंतर यात्राएं करते, उनको अत्याचारी जमींदारों के विरुद्ध ललकारते। बिरहद के विद्रोह ने ऐन पहले 1 जनवरी 1921 को उन्होंने टांडा तहसील क्षेत्र के मखदूम नगर में स्थित एक बड़े पोखरे के बाग में किसानों की बड़ी सभा को संबोधित किया था। सभा का मंच एक खटोले यानी कि छोटी चारपाई को रस्सी के सहारे पेड़ से लटकाकर बनाया गया था। बाबा ने उस पर चढ़कर किसानों का आह्वान किया था। उनमें से किसी के भी ऊपर कोई अत्याचार हो तो वह सीताराम का नारा लगाए और जो भी वह नारा सुने तुरंत सहायता के लिए दौड़े। इसके अगले ही दिन 2 जनवरी को किसानों ने वाजिदपुर में एक अत्याचारी जमींदार पर धावा बोलकर उसे अज्ञातवास में जाने को मजबूर कर दिया था। इस विद्रोह का दूसरा पहलू यह है कि महात्मा गांधी इसमें हुई हिंसा, लूटपाट और आगजनी से बहुत नाराज हुए थे। इतने नाराज हुए कि इसके अगले महीने फरवरी में वे वाराणसी की ओर से फैजाबाद आए तो रेलगाड़ी के फैजाबाद जिले में प्रवेश करते ही अपने डिब्बे की आसपास की खिड़कियों को उन्होंने बंद कर लिया था और किसी से भी मिलने जुलने या बातचीत करने से मना कर दिया था। अलबत्ता बाद में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने किसानों को समझाया था कि हिंसा कायरता का लक्षण है और तलवारें कमजोरों का हथियार। तो तारीखनामा में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।